तारालाही स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने किया। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए खेल बहुत ही आवश्यक है। उधर बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल महोत्सव जैसे आयोजनों का विद्यालय में होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खेल के समय बच्चों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को अद्भुत कहते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कई तरह की खेल प्रतियोगिता यहां आयोजित हुई। प्रधानाचार्य मनु चौधरी ने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चे अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। स्कूल के निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि खेल में हार जीत होती रहती है, परंतु हम खेलते कैसे हैं यह महत्व रखता है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही सरस्वती का वास होता है और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। तो जीवन का एक अंग है खेल। खेल से शरीर का संपूर्ण विकास होता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक है ना और मस्तिष्क सभी का विकास होता है। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी खेल के द्वारा आगे बढ़ते हैं। समाज और राज्य से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे मिथिला के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दरभंगा के जो वहाँ तक पहुँचे हैं और मेरी शुभकामना है ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो है राज्य और देश स्तर पर खेल में अपना नाम रोशन। आज इस विद्यालय में आने के बाद हमें बड़ा बेहतर महसूस हुआ, वो इसलिए बच्चों के बीच जिस तरह की तैयारी खेल के लिए जागरूकता मन में है, ये हर विद्यालय के लिए, हर अभिभावक के लिए और हर छात्र के लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी को अनुशासित रहना अनिवार्य है और खेल का पूरा रिश्ता अनुशासन से होता है। एक देश के सजग इंसान में जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो विद्यालय से ही बाल्यकाल से शिक्षा अध्ययन के कार्यकाल में ही उसमें बीजारोपण किया जाता है। तो खेल व्यक्ति को महान बनाता है, अनुशासित बनाता है। खेल तो पहले लोग कहते थे खेल और आनंद के लिए, अब तो खेल में हमारे बिहार सरकार कहते हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ। आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री बिहार सरकार शिक्षा और विषय कल्याण मंत्री हरीश सहनी जी उपस्थित हैं, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी उपस्थित हैं और प्रधानाचार्य मनु चौधरी जी उपस्थित हैं। इन सब के आगमन से हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त हो रहा है। हमारा जो विद्यालय है उत्साह से लबरेज हो गया है इनके आगमन से। इन लोगों का जो जीवन है, इनका जो प्रेरणा है, यह हमेशा हमारे विद्यालय में प्राप्त होता रहता है और बड़े बच्चे इनके मार्गदर्शन से हमेशा निरंतर उच्चतम प्रयास करने की दिशा में अग्रसर रहते हैं। खेल वास्तव में खेल एक जीवन शैली है।
और खेल ही जीवन शैली। खेल सिखाता है जीवन में निरंतरता कैसे होनी चाहिए, जीवन में स्थिरता कैसे आनी चाहिए, कैसे टीम वर्क में हमें काम करना चाहिए, कैसे हम हार को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर कोई विजय नहीं होता है, लेकिन जीवन में हम जीवन जीते कैसे हैं। खेल में हर कोई विजय नहीं होता है, लेकिन हम खेलते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ हमें जीवन में आगे ले जाती है। हम ज्ञान किताबों के माध्यम से अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, लेकिन खेल के माध्यम से हम अपने शरीर का विकास करते हैं, और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। हम खेल के माध्यम से टीम वर्क सीखते हैं, और जीवन में जब हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो, किसी जॉब में हो, तो कैसे हमें सबको लेके चलना है, कैसे हमें जीवन के उतार चढ़ाव से पार पाना है, ये सीख हमें खेल से मिलती है। हमारे सारे विद्यालय के बच्चे आभार व्यक्त करते हैं हमारी माननीय अतिथिगण का, कि जिनके आने से ये स्कूल का जो माहौल है वो बिल्कुल इंद्रधनुष के जैसा रंगमय हो गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ अपने सारे शिक्षकों का, जिन्होंने बच्चों में इतना ऊर्जा भरा, इतना शिक्षा उनको दिया है, और इतना अनुशासन उनके अंदर में बच्चों में है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके और हमारे अतिथि का आशीर्वाद और शुभकामना प्राप्त कर सके। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप मीडिया कर्मियों का भी, जो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो हम अलग जगा रहे हैं उसके लिए आपका जो सहयोग मिल रहा है, मैं आपका भी आभारी हूँ। और साथ साथ अपने सारे बच्चों को अपना प्यार और शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो जीवन में आगे बढ़े और निरंतर उच्चतम गति से आगे बढ़ते रहें, और राष्ट्र और देश के विकास के साथ साथ